तो भाई लोग 2023 का साल शुरू हो गया है और इसी के साथ मार्वल की फेज 5 की भी स्टार्टिंग हो रही है। तो आज हम मार्वल के फेज 5 की सारी मूवीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और केविन फाइगी ने अनाउंसमेंट जो हिसाब से किया है उस हिसाब से, जिसमें हमें टोटल 12 प्रोजेक्ट्स और उसके अंदर हमें 6 मूवीज और टोटल 6 डिज्नी प्लस शो देखने मिलेंगे, जो एंड करेगा थंडरबोल्ट मूवी के साथ, जो होगा 26 जुलाई 2024 में। और ये पहली बार होगा कि मार्वल का फेज बिना किसी भी एवेंजर्स मूवी के बिना एंड हो रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी भी बकवास के। तो मार्वल का फेज 5 की भाई हम फर्स्ट मूवी अगर देखें तो वो होने वाली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया, जिसका ट्रेलर हमें ऑलरेडी देखने मिल गया है। एंटमैन एंड द वास्प की मूवी हमें पहले ही एवेंजर्स मूवीज के आसपास ही देखने मिली है, जिसमें एंटमैन पार्ट 1 की बात करें तो वो थी एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद, हम पार्ट 2 की बात करें तो वो थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद। एंटमैन की मूवीज पहले से ही भाई क्वांटम रिल और टाइम ट्रैवल के आसपास ही फिरती रही है और इस मूवी में भी हमें मल्टीवर्स का सबसे बड़ा विलन यानी कि कैंग द कन्क्यूरर देखने मिलेगा और साथ ही साथ मॉडॉक भी। और सोर्स के हिसाब से हमें पहले जानने मिला था कि जोलो ही वो एज अ मॉडॉक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बट जब उन लोगों ने ट्रेलर अपलोड किया तब पता लगा कि वो और कहीं नहीं भाई, एंटमैन 1 का जो विलन है वही है। और ये मूवी नई डायनेस्टी की भी शुरुआत कर रही है, तो ये मूवी काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। और अब हम बात करें मार्वल के सेकंड प्रोजेक्ट की, जो डिज्नी शो होगा और जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेंशन। तो सीक्रेट इन्वेंशन को अवेंजर्स लेवल की मूवी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ये डिज्नी शो की तरह हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कॉमिक बेस्ड ही होगा। और इसमें होता ऐसा है कि भाई सारे जो स्कल्स है वो अर्थ पर अटैक करते हैं। हालांकि सारे स्कल्स 1995 में कैप्टन मार्वल के साथ अर्थ से चले गए थे और जो बचे थे वो निक फ्यूरी के लिए काम कर रहे हैं। और इस शो में हमें एमिला क्लार्के का भाई बड़ा रोल दिखने वाला है और ऑब्वियस इस शो में निक फ्यूरी भी रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद हमें देखने मिलेगी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3 और इसका ट्रेलर हमें ऑलरेडी मार्वल की तरफ से देखने मिल गया है और ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि हमें रोने के लिए भाई तैयार रहना होगा। और काफी हद तक चांसेस ड्रैक के मरने के भी है, क्योंकि डेव बटिस्टा जो इसका रोल करते हैं उन्होंने हाल फिलहाल ही स्टेटमेंट दी थी कि वो ये रोल को अब अलविदा बोल रहे हैं, यानी कि बाय बाय बोल दिया है। और इस मूवी में हमें रॉकेट के पास्ट के बारे में भी भाई बहुत कुछ जानने मिलेगा और साथ ही साथ अलग टाइमलाइन की गमोरा भी देखने मिलेगी। और हमें इस मूवी में मार्वल का अहम कैरेक्टर यानी कि एडम वॉरलॉक भी देखने मिलेगा। फेज 5 का चौथा शो है इको सीरीज, जिसमें हमें माया लोपेज देखने मिलेगी, जिसको हम ऑलरेडी होकाई में देख चुके हैं, जिसमें माया लोपेज अपने किंगडम में वापस आके अपने पास्ट को फेस करते हुए दिखेगी। और अब इसमें देखना यह है कि क्या डेयरडेविल और किंगपिन भी हमें देखने मिलेगा या नहीं, वो तो शो देखने के बाद ही पता लगे। और अगर फेज 5 के हम 5th प्रोजेक्ट की बात करें तो वो होगा भाई लोकी सीजन 2। और हम जानते ही है कि लोकी सीजन 1 के बाद लोकी सीजन की 2 हाइप काफी क्रिएट हो गई है, जिससे फैंस को काफी वेट भी है इस सीरीज का। इस सीरीज के शो के राइटर को भाई बदल दिया गया है, जिसका नाम है एरिक मार्टिन, जिसने लोकी सीजन 1 का क्लाइमैक्स लिखा था। और इस सीरीज में हमें जो कैंग को मारने के बाद टाइमलाइन में जो चेंजेस हुए हैं और जो मल्टीवर्स जो शुरू हुआ है, मल्टीवर्सल वॉर, वो हमें देखने मिलेगा। और इस सीरीज अपने फैंस के लिए इतनी पॉपुलर है कि मल्टीवर्स का जो सबसे बड़ा विलन है तो कैंग द कन्क्यूरर के वेरिएंट्स और कैंग खुद देखने मिलने वाले हैं। फेज 5 का 6th प्रोजेक्ट होगा दी मार्वल्स। इस मूवी में 3 सुपर हीरो देखने मिलेंगे हमें, जिसमें ब्री लार्सन की कैप्टन मार्वल, ईमान बेलानी की मिस मार्वल और साथ ही साथ फोटोन भी, जिसमें हमें पता है कि कैप्टन मार्वल ने मिस मार्वल की जगह बदल ली है और अब कैप्टन मार्वल अर्थ पर है। और इस मूवी को लेके बहुत ज्यादा हाइप तो नहीं है और साथ ही साथ इस मूवी के राइटर को भी अब बदल दिया गया है, जिसने शी हल्क लिखा था उसको इस मूवी के एज अ राइटर अनाउंस कर दिया है। हालांकि मूवी को रिलीज होने में अभी काफी टाइम है, तो शायद मार्वल काफी तगड़े चेंजेस भी कर सकता है। अगला प्रोजेक्ट है मार्शल अली का ब्लेड। 2019 में जब केविन फाइगी ने मूवीज को अनाउंस किया था तब उन्होंने ब्लेड को सबसे धूमधाम से अनाउंसमेंट किया था और ब्लेड की आवाज हमें इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट में भी देखने मिली थी, जिसमें मिडनाइट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ इसी के बाद होगा फेज 5 का अगला प्रोजेक्ट होगा आयरन हर्ट। आयरन हर्ट को हमें ऑलरेडी वकांडा फॉरएवर में तो देख ही चुके हैं, जिसमें रीरी विलियम्स एक नॉर्मली आईआईटी स्टूडेंट है, जिसमें कई हद तक चेंजेस है कि भाई शायद हमें टोनी स्टार्क का कैमियो देखने मिल सकता है, क्योंकि आयरन हर्ट को देख के मार्वल को उतना अपने फैंस में एक्साइटमेंट देखने नहीं मिला, जिससे केविन फाइगी ने और एक बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर का ऐसे दरवाजा खटखटाया है। लेकिन ये एक रूमर भी है, तो बहुत सीरियसली मत लेना। और वैसे भी कॉमिक में भी भाई टोनी स्टार्क अपने एआई वाले फॉर्म में आके रीरी विलियम्स को गाइड भी करते हैं और रीरी विलियम्स को मिला के मार्वल के पास इतने सारे यंग एवेंजर्स हो गए हैं कि वो लोग अब हमें यंग एवेंजर्स पर मूवी दे सकते हैं।
फेज 5 का 9th प्रोजेक्ट होगा भाई अगाथा कॉवेन ऑफ द कैओस, जिसको हम पहले वांडा विजन सीरीज में एज अ विलन के रोल में देख चुके हैं और वो कहीं ना कहीं भाई रिस्पॉन्सिबल भी वांडा के स्कारलेट विच बनने में। और आखिर में वांडा अपने माइंड इल्यूजन में फंसा लेती है उसे, लेकिन अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा जब वो माउंटेन के नीचे जब फंस करके अब फंस गई है, मर गई है, वो तो पता नहीं, लेकिन शायद वो उसके फंसने की वजह से अगाथा उसके इल्यूजन से अब आजाद हो गई है। तो आगे की स्टोरी अब कंटिन्यू करेगी, तो वो देखते हैं हम सीरीज में कि होगा क्या। फेज 5 का 10th प्रोजेक्ट होगा डेयरडेविल बोर्न अगेन, और ये बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है भाई मार्वल की तरफ से। और इस सीरीज की खास बात ये होगी कि इसमें टोटल 18 एपिसोड्स होंगे, जो कि डिज्नी प्लस की सबसे ज्यादा एपिसोड वाली सीरीज होगी। हालांकि हैरानी वाली बात ये भी है कि भाई पहले हमने डेयरडेविल को नेटफ्लिक्स पर भी देख चुके हैं और अब डिज्नी पर आएगी, तो स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करेगी या फिर कोई नया मोड़ लेगी वो तो नहीं पता। बट बात करें ब्रूटालिटी की, तो वो मार्वल कैसे देगी, क्योंकि डिज्नी का जो PG-13 वाला फंडा है उसमें मार्वल हमेशा फंसा रहता है, और मार्वल ने हमें हम पहले से ही डेयरडेविल को R-rated ही बताया है, तो अब मार्वल R-rated नहीं दे पाएगी, जबकि डेयरडेविल बना ही R-rated के लिए। और मार्वल की अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज भी मानी जाती है, तो देखते हैं मार्वल अब हमें इसे कैसे रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद भाई हम बात करें तो फेज 5 का 11th प्रोजेक्ट आता है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सैम विल्सन हमें टोटली कैप्टन अमेरिका बनते हुए तो दिख गए, लेकिन बनने के बाद उनके रास्ते में क्या क्या मोड़ आते हैं वो हमें इस मूवी में देखने मिलेंगे। हालांकि अभी कुछ टाइम पहले ही रिवील हुआ है कि इस शो का मेन विलन होगा भाई सैमुअल स्टर्म्स, जो और कोई नहीं 2008 की इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हमें देखने मिला ही। और ये भी कहा जा रहा है कि ये मूवी भाई स्टार्टिंग देगी मार्वल के अगले प्रोजेक्ट को, यानी कि थंडरबोल्ट्स को। तो आओ बात करें मार्वल के फेज 5 के आखिरी प्रोजेक्ट थंडरबोल्ट्स की। और जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं, थंडरबोल्ट्स वो जीमो की बनाई हुई एक टीम होती है, लेकिन बाद में थंडरबोल्ट्स की टीम जीमो को छोड़ के अच्छे काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको भाई बुराई से ज्यादा लोगों में मन में आई हुई इज्जत ज्यादा प्यारी लगने लग जाती है। और साथ में कुछ मेंबर्स रिवील भी हुए हैं, जैसे रेड हल्क और जीमो, बकी और साथ ही साथ येलेना और US एजेंट भी होने वाला है। और रूमर ये भी है कि यहाँ हमें पनिशर भी देखने मिल सकता है। अगर पनिशर देखने मिल गया तो मजा ही आ जाएगा भाई, जो एंड करेगी मार्वल के फेज 5 को जुलाई मंथ में, यानी कि 2024 की जुलाई मंथ में। तो भाई लोग ये था मार्वल का फेज 5। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं ऐसे ही एक नए तड़कते भड़कते वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मुझे, यानी कि MJ Verse।